भय और डर जीवन का पतन है। जब जब आप भय के जीवन में जीते हैं, एंजाइटी आपको होता है, आपकी सोच नकारात्मक होती है, बीमारियां आपके अंदर आघात शुरू कर देती हैं, इम्यून सिस्टम आपको मदद नहीं करता है, रेजिस्टेंस पावर आपको घट जाता है और रक्तचाप का अनियमित होना, हृदय घात होना, ये सब रोग के परिणाम हैं। रोगों के उपहार आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो जब जब आप भयभीत होते हैं, भयभीत होने से आप मौत को प्राप्त होते हैं। जब जब निडर आप होते हैं तो आपको एक नए जीवन की नई दिशाएं प्राप्त होती हैं। जब आप आसनों का प्रयोग करते हैं, जब प्राणायाम का प्रयोग करते हैं और प्राणायाम की गहनता में उतरते हैं तो आप निर्भीक हो जाते हैं, आप निडर हो जाते हैं और शरीर की दिशाएं बदल जाती हैं, मन की दिशाएं आपकी बदल जाती हैं। इसलिए आसन का प्रयोग, अष्टांग योग का प्रयोग जब भी आप करें, करने के बाद जिस काम को कहते थे हम नहीं कर सकते हैं, मुझे डर लगता है, आप उसकी बात कह सकते हैं अब मैं निर्भीक हूँ, मेरे अंदर अब भय नहीं है और मेरा जीवन अब बहुत शानदार कर सकता है। ये कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में योग करते 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 आपके जीवन की दिशाएं बदल जाती हैं। आप निर्भीक होकर जी सकते हैं। आज मानव बहुत डरा हुआ है, बहुत भयभीत है। भीड़ का भय, ट्रेन का भय, रास्ते का भय, भिड़ने का भय, दुर्घटना का भय, किस किस बात का भय है। हर जगह आप भय देखते हैं, यह आपकी नकारात्मक सोच है। नेचर ने आपको निर्भीक बनाने के लिए भेजा है और जब आपकी सोच सकारात्मक होती है, जब एक्सरसाइज आप प्रॉपर करते हैं, आसनों का प्रयोग करते हैं, योग का प्रयोग करते हैं, तो आपके अंदर निर्भीकता पैदा होती है। आप निर्भीक हो जाते हैं, जीवन की दिशाएं आपकी बदल जाती हैं। पीठ के बल आप लेट जाएं। पहले अर्ध आधा पवन मुक्तासन, उसके बाद पूर्ण क्रिया। फर्स्ट राइट लेग, दाएं घुटने को मोड़कर पेट के पास में लाना है, राइट लेग। अभी गर्दन नहीं उठाना है, राइट लेग। दाएं घुटने को पेट के पास में दबाना है, पेट की गैस आपकी शांत होगी। सिर आपको नहीं उठाना है यदि आपको सर्वाइकल पेन का प्रॉब्लम है। श्वास छोड़ते हुए 2, घुटने को पेट की तरफ दबाने का प्रयास पूरा करिए। कमर की तकलीफ में आपको राहत मिलेगी, हिप्स का भार आपका कम होगा। वापस लाएं श्वास लेते हुए। श्वास छोड़ते हुए 3, घुटने को पेट की तरफ दबाने का अभ्यास करिए। यह एंटी गैस्ट्रिक आसन कहा जाता है। पेट के भार को कम करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। श्वास छोड़ते वापस लाएं। चार श्वास बाहर, पूरी श्वास को बाहर छोड़कर यानी एक्सहेल करके श्वास लेते वापस लाइए। अब यही क्रियाएं आपको दोनों पैरों से एक साथ करना है। पेट पर आप दबाव महसूस करेंगे। महिलाओं को गर्भाशय के प्रॉब्लम होते हैं, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। पेट आपका साफ होगा, यहां की बल्कियत आपकी कम होगी, भारीपन कम होगा। दोनों पैर एक साथ। अभी गर्दन आपको नहीं उठाना है, ये सर्वाइकल पेन आपको बढ़ सकता है। श्वास छोड़ते हुए 1। ये तमाम क्रियाएं बैक पेन के मरीज के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए, पेट को साफ करने के लिए, कब्जियत को दूर करने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है।
श्वास लेते वापस लाएं। अधिकतम श्वास को रोकने का अभ्यास करिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने मोड़कर पेट के पास दबाव महसूस करिए। श्वास लेते वापस लाएं। यहां पर आप दबाव महसूस करेंगे, पेट आपका साफ होगा। श्वास छोड़ते हुए 3, घुटने को अधिकतम पेट की ओर दबाने का अभ्यास करिए। श्वास लेते वापस लाएं। 4 श्वास बाहर, श्वास लेते वापस लाइए। अब ठीक जिनको सर्वाइकल पेन नहीं है, बैक पेन प्रॉब्लम है, उनको ठीक करने के लिए यह क्रिया बहुत असरदायक है। राइट लेग, श्वास छोड़ते हुए 1, इसमें आपको चिन घुटने में छुलाने का अभ्यास करना है। यदि आपको गर्दन की तकलीफ नहीं है तब चिन को घुटने में छुलाने का अभ्यास करिए। वापस लाएं। बैक पेन को दूर करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। चेंज, श्वास छोड़ते हुए 2, श्वास लेते वापस लाएं। श्वास छोड़ते हुए 3, घुटने का दबाव पेट में पड़ना चाहिए, चिन आपके घुटने में छुलाना है। श्वास लेते वापस लाएं। 4 श्वास बाहर, घुटने को पेट की तरफ दबाएं, इससे पेट की तमाम गैस आपकी शांत होगी। चिन को घुटने में छुलाने का अभ्यास करिए, चिन को। श्वास लेते वापस लाएं। अब यही क्रिया दोनों पैरों से एक साथ करना है। यानी लोअर एब्डोमिनल मसल्स पे आप दबाव महसूस करेंगे, लेकिन सर्वाइकल पेन होने की कंडीशंस में आपको नहीं करना है। दोनों पैर एक साथ, श्वास छोड़ते हुए 1, जांघ का भार कम होगा, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम कम होंगे। चिन घुटने में छुलाने का अभ्यास करिए। श्वास लेते वापस लाएं। चेंज, श्वास छोड़ते हुए 2, जांघ का भार कम करने के लिए, भारी जांघ को कम करने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। चिन को घुटने में छुलाने का अभ्यास करिए। श्वास लेते वापस लाएं। श्वास छोड़ते हुए 3, पूरी श्वास को एक्सेल करके श्वास को बाहर निकालकर, पंजों को अंदर खींच के रखिए। श्वास लेते वापस लाएं। चार श्वास बाहर, पूरी श्वास को एक्सेल करके पेट में अब दबाव महसूस करिए। पेट में दबाव देना है। यदि नी पेन्स की प्रॉब्लम आपको है तो घुटने पर दबाव ज्यादा मत दीजिए।
श्वास लेते वापस ले आए। आहिस्ता से करवट लेकर बैठ जाएं। पद्मासन। प्रत्येक आसनों की शुरुआत पद्मासन से ही शुरू करते हैं और खत्म उसी से करते हैं, क्योंकि अपनी मानसिकताओं को बनाने के लिए ये तमाम क्रियाएं बहुत आवश्यक हैं। पीठ आपकी सीधी और मन को श्वास पर केंद्रित करिए। जो बीमारी आपको है उसको क्योर करने के लिए पहले अपनी मानसिकताओं को तैयार करना चाहिए। संकल्प में शक्ति होती है। जितने संकल्प आपके स्ट्रांग होंगे वह बीमारी आप दूर कर सकते हैं। तैयारी है नौकासन की, यानी वोट पोस्चर आपको बनाना है। नाभि केवल संपूर्ण आकृति को बैलेंस करना है। पद्मासन खोलिए और पेट केवल आप लेट जाएं। पेट केवल लेट कर दोनों हाथ के तेलियों को सामने की ओर खींचिए। दोनों पैर खींचे पीछे की तरफ और दोनों हाथ खींचे सामने की ओर खींचिए। राइट हैंड लेफ्ट लेग, यानी राइट लेग अप लेफ्ट लेग अप। नाभि केवल बैलेंस करना है। स्टार्ट। राइट अप लेफ्ट लेग अप। फ्रोजन शोल्डर्स के लिए, बैक प्रॉब्लम के लिए क्रॉस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत शानदार है। श्वास छोड़ते वापस लाएं। चेंज 2। हार्ट डिजीज, सर्वाइकल पेन, बैक पेन, पीठ की तकलीफ को दूर करने के लिए, जांघ के भार कम करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। श्वास छोड़ते वापस लाएं। श्वास लेते हुए 3। इस क्रिया में अधिकतम रुकने का अभ्यास करिए। जितना लंबा आप रुकेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। श्वास छोड़ते वापस लाएं। श्वास लेते हुए 4। घुटने और जांघ आपके सीधे होना चाहिए। वेरिकोस वेन्स के प्रॉब्लम आपके कम होंगे। पिंडली का दर्द आपका कम होगा। श्वास छोड़ते वापस लाएं। अब यही क्रिया दोनों पैरों से एक साथ करने का अभ्यास करना है। नाभि को बैलेंस करना है। दोनों हाथ और दोनों पैर। श्वास लेते हुए 1। नाभि के बल बैलेंस करिए। श्वास छोड़ते वापस लाएं। गहरी श्वास लेते हुए 2। यदि आप हार्ट डिजीज के मरीज हैं तो बहुत लंबा इसको ना रुकें। यदि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो इसमें बहुत लंबा ना रुकें, तकलीफ बढ़ सकती है। श्वास छोड़ते वापस लाइए। हाँ, लेकिन कमर के दर्द में आपको बहुत राहत मिलेगी। हिप्स का भार आपका कम होगा, जांघ का भार आपका कम होगा। श्वास लेते हुए 3। श्वास छोड़ते वापस लाएं। श्वास लेते हुए 4। इसमें मैक्सिमम स्ट्रेचिंग देने का अभ्यास करिए। हाथों में और पैर में खिंचाव महसूस होना चाहिए। श्वास छोड़ते वापस लाएं। थोड़ा नीचे विश्राम दीजिए अपने आप को। श्वास को सामान्य करिए और धीरे से आप करवट लेकर बैठ जाएं। पद्म आसन। प्रत्येक आसन की शुरुआत पद्मासन से और अंत भी करना चाहिए, अपनी मानसिकताओं को बनाने के लिए, मन को तैयार करने के लिए। पीठ आपकी सीधी, चिन्ह मुद्रा, आंख आपकी बंद, मन को श्वास पे केंद्रित करिए। सूर्य और चंद्र अवस्था का प्राणायाम
राइट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, राइट आउट, लोहार की धोकनी के समान। पोजीशन लीजिए, स्टार्ट, चेंज करते जाइए, चेंज करते जाएं। श्वास का फोर्स बढ़ाइए। कुंभक, श्वास को अंदर लेकर रोकें, जल अंदर बंद। गर्दन वापस लाइए, राइट आउट। अब राइट से करें, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। नाक की मुद्राएं बदलती चली जाएंगी, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट। इस प्रकार आपको 2-3 बार एक नाक से श्वास लेना छोड़ना है। कुंभक यानी श्वास को अंदर रोक रहे हैं, जाल अंदर बंद। बगैर कुंभक के श्वास रोके प्राणायाम अधूरा माना जाता है, इसके बेनिफिट्स नहीं हो पाते हैं। इसलिए प्राणायाम में कुंभक करना सख्त आवश्यक है। गर्दन वापस लाइए, हाथ नीचे ले आए। प्राणापान समायोगा, प्राणायाम इति रीता, प्राणायाम इति प्रोक्तो, पूरक रेचक कुंभक है। यानी जब प्राणों को अंदर खींचना, जब प्राणायाम का प्रयोग करते हैं तो प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान प्राण एकाकार होते हैं कुंभक करने से। इसलिए प्राणायाम में कुंभक का गहरा महत्व है। डर, डर को भगाने का एक ही तरीका है कि आप मन से स्ट्रांग बने। आपके लिए बहुत बड़ी बॉडी बिल्डर बनना जरूरी नहीं है। भले ही आप दुबले पतले हैं, लेकिन जब जब आपकी मानसिकताएं स्ट्रांग होंगी, मजबूत होंगी, तो आप नई दिशाओं को प्राप्त होंगे। गांधी, महात्मा गांधी कैसे थे? दुबले पतले थे, सूखे थे, बहुत खूबसूरत नहीं थे, लेकिन निर्भीक थे, डरते नहीं थे। और उन्होंने अंग्रेजों के साथ में कितना गजब का अहिंसा का युद्ध रचा और देश को आजाद किया। तो यह निडरता है। जब आप निर्भीक होकर लड़ेंगे आप, तो आपके अंदर का भय खत्म होता है। योग करने से, आसन करने से, ध्यान करने से आप निर्भीक बनते हैं। जीवन की दिशाएं आपकी बदल जाती हैं।